ये दुनिया भी कितनी अजीब है साहब। जिसके पास संतान नहीं है उसे दुनिया सताती है, और जिसके पास संतान है उसे खुद संतान सताते हैं। तो कहते हैं ना, जिसके पास है वो भी सुखी से है, और नहीं है वो भी सुखी से है। जिसके पास है वो भी दुखी है, जिसके पास संतान नहीं है वो भी दुखी है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि संतान होने से हमारे पीढ़ी वंश आगे तक चलता है, और नहीं होने से वहीं का वहीं खत्म हो जाता है। बस फर्क यही है। और न मरने की बात तो कोई ना कोई जला ही देता है, छोड़ते कोई नहीं है। कोई ना कोई लेकर जला ही देते हैं। पर जो आपके पास है ना, जिसे मिला है, वो आपका नसीब से मिला है। जो नसीब से मिला है ना, उसके लिए कभी भी गुरूर नहीं करना चाहिए, अभिमान नहीं करना चाहिए। और जिसके पास नहीं है ना, तो उसे भी भगवान हो सके उसके नसीब की वजह से नहीं दे रहा होगा, तो उसे दुखी भी नहीं करना चाहिए। हमारे पास नहीं है फिर भी हम खुश हैं, और जिसके पास है ना, तो उन्हें अभिमान है। ये सोचते हैं कि हमारे यहाँ ना आए। पर मैं एक बात बोलूं, जिसके पास संतान नहीं होता है ना, उसका दिल बहुत बड़ा होता है। जिसके पास संतान होते हैं ना, उसका दिल बहुत छोटा होता है, क्योंकि उसको अभिमान रहता है। और जिसके पास नहीं रहता ना, उसके पास अभिमान नहीं रहता है। वो सबसे प्रेम करता है। जिसके पास संतान नहीं है वो हर एक इंसान से, हर एक वो चीज़ से प्यार करेगा, नफरत कभी नहीं करेगा। जिसके पास संतान है वो सिर्फ अपने संतान से ही प्यार कर सकते हैं, और दूसरों से नफरत कर सकते हैं, और कुछ नहीं। हमें तो खुद विश्वास में रख के धोखा दे दिया गया है। और जो जिसके पास संतान नहीं है ना, उसे कभी लालच भी नहीं देना चाहिए कि हम आपको सपोर्ट दे रहे हैं, कि हम आपका साथ दे रहे हैं, कि हम आपको हमारे बच्चे दे रहे हैं। ऐसा कभी लालच नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो इंसान जिसके पास संतान नहीं है ना, बच्चे नहीं है, वो पहले से ऑलरेडी दुखी रहते हैं, और उसे कभी भी दुखी नहीं करना चाहिए। वो विश्वास करते हैं वो लोग कि हाँ चलो रे, हमारे नहीं हो रहा है तो क्या हुआ, हमको अगला दे रहा है तो हम गोद लेकर हम उसी से अपना जीवन गुजारा करेंगे। ये सोचते हैं। अगर उस समय में ना वो खुशी में एकदम झूमने लगते हैं। अंदर से पूछो कि जब जिसके पास होने वाला रहता है वो कितना खुशी होता है, हैं? और जिसके पास नहीं हो रहा है, अगर उसे थोड़ा सा अगर मिलने की आस लगे तो वो कितना खुशी होते होंगे। और जब नहीं मिला ना, जब विश्वास टूट जाता है ना, तब कितना दुख होता है। तो ये ऐसे ही मेरे साथ भी हुआ है, और कोई और नहीं, मेरे खुद का मेरे भाई ने किया है। अब मैं बोल दे रही हूँ, खुद की मेरे भाई ने किया है। ऑलरेडी 6 है। मेरे से बोले कि तेरा नहीं हो रहा है तो हम तुझे दे देंगे एक, तेरे नसीब में चाहे लड़का हो या लड़की हो। मैं भी मंदिर गई, सब जगह गई, माथा टेकी। मेरे नसीब में भगवान ने दे दिया लड़का, उसके मन में आ गया लालच, बाद में वो इनकार कर दिया। अब बताइए, मैं सेवा की, जब पेट में था ना 5 महीना का, तब से मैं सेवा कर रही थी। मेरी भाभी की बहुत सेवा कर रही थी, वहीं पर जाकर सेवा कर रही थी, मायके में भी, और जो भी खर्चा पानी उठाने लगी। पर लास्ट में मेरे को क्या मिला? अंगूठा। तो इसलिए मेरा विश्वास सबसे टूट गया है। अब बोलते हैं ना कि नहीं, ये इंसान के सामने नहीं बैठती है, नहीं उठती है, 4 के बीच में नहीं आती जाती है। तो देखो, 4 के बीच में मैं अभी इसलिए नहीं आती जाती हूँ ज़्यादा कि मेरा मन अभी दुखी है, अब मेरा दिमाग कहीं और है। अभी मेरा दिमाग सही ठिकाने पर नहीं चल रहा है, इसलिए मैं किसी के सामने
किसी के सामने जाओ भी तो चेहरा उदास हो जाता है। और यही बात पे पूछते हैं कि तू टेंशन क्यों कर रही है, उदास क्यों है। अब मैं किसी को क्या जवाब दूं कि मैं क्यों उदास हूँ, क्यों टेंशन में हूँ, क्यों दुखी हूँ। पर बस मेरे पति मेरे लिए सब कुछ है और कोई भी नहीं है मेरे लिए कुछ भी। मैं पति के लिए मैं अपने भाई को भी छोड़ सकती हूँ, अपने मायके को भी जीवन भर छोड़ रही हूँ। और छोड़ रही हूँ नहीं, छोड़ ही दी हूँ। एक भाई को छोड़ ही दी, 2 भाई हैं तो एक भाई अभी भी मेरे यहाँ आया था तो उसको तो नहीं छोड़ी हूँ। अगर वो भी मेरे साथ कभी ऐसा करेगा तो उसे भी छोड़ दूँगी। पर अब मैं मेरे छोटे भाई को जीवन भर के लिए छोड़ दे रही हूँ। और छोड़ दे रही नहीं, छोड़ दी। मैं उसके घर के सामने कभी भी पैर नहीं रखूँगी, कदम। एक बहन और कुछ नहीं चाहती है, खुशी चाहती थी। अगर खुशी देना नहीं था तो उसे मुझे दुखी भी नहीं करना था। अगर वो मेरा कोई काम पूरा नहीं कर सक रहा था तो उसे वादा भी नहीं करना था। अब ये मेरे साथ नहीं, ये मेरे पति के साथ हुआ है। मैं तो बेटी हूँ उस घर की। हाँ, तो मैं अपनी अपमान को तो मैं सह रही हूँ। पर ये अपमान मेरे नहीं, मेरे पति का था। क्योंकि मेरे पति के साथ बात हुआ था और मेरे को भेजे थे। अब मैं, ये लोग भेजे और वो लोग बुलाए। अब मैं गई थी, इन्हीं का भेजे से गई थी। ये लोग बोले जा तो गई, वो लोग बुलाए आ तो पहुंच गई थी। और ना ज़िंदगी अगर नहीं है तो पहले भी अकेली ज़िंदगी काटी और काट रही थी और अब भी काटूंगी अकेली ज़िंदगी। पर पहले मैं बहुत सहायता दी, बहुत सहायता की, बहुत सपोर्ट की। पर अब मैं किसी का नहीं कर सकती। मैं खुद गरीब हूँ। अब मैं गरीब, एक गरीब, अब सबसे बड़ा गरीब तो आप समझ रहे हैं कि मैं किस कारण हो गई। कहते हैं ना, सब धन दौलत के लिए गरीब होते हैं, पर मैं धन दौलत के लिए गरीब नहीं हूँ। अब मेरे बात को आप समझ रहे हैं कि मैं किस चीज़ की गरीब हूँ। अब मेरे पति भी आ गए लेने के लिए कि वो पता चल गया कि वो खेत पर गई है तो वो भी आ गए लेने के लिए। और दूर आकर खड़े हो गए, देखिए वो आप लोग को दिख रहे होंगे।